ऑफ एन फ्रैंक के बारे में, उसकी स्टोरी क्या है और उसको क्या क्वेश्चन आंसर कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपने लेसन अगर रीडिंग करी है तो आपको जानकारी होगी। और इसमें जो एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपने सीखना है और लिखना सीखना है, और आप अपने नोटबुक में नोट करें और इस वीडियो को लाइक भी करते चलें साथ में, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो है, डायरी है उसकी। एक लड़की होती है, मात्र 13 साल की है। वो डायरी लिखती है अपने मन की बात, और किसी से नहीं कह पाती है, अपने घर वालों से भी नहीं कह पाती है, रिश्तेदारों से भी नहीं कह पाती है। तो अपने मन की बात वो डायरी में लिखती है, और उसको वैसे ही लिखने का शौक भी है। तो उस डायरी के माध्यम से वो अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहती है लोगों से। तो वही कहानी है। तो सबसे पहले कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको समझेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। एन फ्रैंक डायरी क्यों मेंटेन करती थी, वो क्यों रखती थी डायरी, लिखती क्यों थी डायरी। तो इसमें आंसर है फर्स्टली शी फेल्ट लाइक राइटिंग समथिंग। फर्स्ट रीजन इसका क्या है कि वो, उसकी इच्छा होती थी वो कुछ लिखना सीखे, लिखे। तो उसके लिखने की मन में थी कि राइटिंग, जो अपनी राइटिंग स्किल थी वो उसको आगे बढ़ाना चाहती थी, और लिखने की प्रैक्टिस करना चाहती थी कि हमें लिखना भी, जो शौक है, हम लिखने का शौक है, राइटिंग का शौक है, वो पूरा हो जाए। एंड सेकेंडली, शी हैज इवन ग्रेटर नीड टू शेयर ऑल काइंड ऑफ हर फीलिंग। और उसकी ये भी जरूरत थी कि अपने मन की बात वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से उसने अपने मन की बात को डायरी के माध्यम से शेयर करना उचित समझा। उसने सोचा मैं लिख के, बहुत से बच्चे होते हैं शाई नेचर के होते हैं, वो साफ साफ नहीं, मतलब अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लिखित के माध्यम से लिख के, डायरी वायरी में लिख के, जैसे ही है लेटर या डायरी के माध्यम से लोगों को बताते हैं अपनी मन की बात। तो इसमें ये है, ठीक है। तो फर्स्टली शी फेल्ट लाइक राइटिंग समथिंग, एंड सेकेंडली she has even greater need to share all kinds of her feelings, right? अब दूसरा क्वेश्चन है, who became Annie's friend and what was her friend's name। अब इसमें सवाल उठता है कि एनी का फ्रेंड कौन था और उसका नाम क्या था। तो एनी का फ्रेंड क्या था, उसकी डायरी थी, ठीक है, और उसका नाम था किटी। ओके, ये दिया है, लेसन में दिया है, आपने रीडिंग की होगी तो उसमें मालूम होगा। तो आंसर लिखा जाएगा, एनीज डायरी बिकेम हर फ्रेंड। एनी की डायरी इसकी फ्रेंड बन गई, एंड इट्स नेम वाज किटी, और उसका नाम था किटी। डायरी का नाम अपनी उसने रखा था किटी, क्योंकि वैसे कोई नाम नहीं था, लेकिन उसने अपना, इसको माना फ्रेंड, डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लिया, और उसका नाम उसने किट्टी रखा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। वर्ल्ड का मतलब है दुनिया, संसार। उसने बोला कि जो संसार है वो उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगा। हेलो, so was any right when she said the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl। उसने सोचा, उसकी विचार था ऐसा कि ये दुनिया है, मात्र 13 साल की बच्ची है, उसके विचारों से कोई संबंध नहीं रखती, उनके विचारों को महत्व नहीं देती है। तो ऐसा उसका विचार था, ऐसा उसको सोचना था। तो आपकी समझ में ये बात सही है या गलत है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आप उससे एग्री है या डिसएग्री है। तो अब आपका विचार है, इसमें लिख सकते हैं। हमने अपना विचार लिखा है, आई डोंट थिंक एनी वॉज राइट। मैं नहीं समझता कि एनी का विचार ये सही था। ऐसा नहीं है, दुनिया
अलग अलग लोगों में इंटरेस्ट लेती है, बच्चे हों बड़े हो, जो सही बात होती है उसमें इंटरेस्ट लेती है. सो आई डोंट थिंक एनी वॉज राइट इन हर स्पेकुलेशंस. स्पेकुलेशन क्या होता है? उसकी सोच, विचार. दैट द वर्ल्ड नॉट बी इंटरेस्टेड. वो सोचती थी कि दुनिया उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगी. उसके थॉट्स में म्यूजिंग ऑफ द, म्यूजिंग क्या होती है? सोच. तो उनके विचारों से दुनिया कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं. उम्र कितनी है? मात्र 13 साल की. ओनली 13 ईयर ओल्ड गर्ल है. तो 13 ईयर ओल्ड गर्ल के विचारों से दुनिया कोई ताल्लुक नहीं रखती है, ऐसा उसका विचार था. लेकिन हम ऐसा नहीं मानते. तो इसका आंसर इस तरह से लिखा गया है. ठीक है, वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ. आई डोंट थिंक एनी वॉज राइट in her speculations that the world not be interested in the musings of. तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है सोच, विचार. और भी म्यूजिक का मतलब भी वही होता है, थॉट, सोचना, विचार. तो उसका ऐसा मानना था कि दुनिया उसके विचारों से संबंध नहीं रखती, ताल्लुक नहीं रखेगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एनी रिलेशनशिप विद हर टीचर्स. एनी का अपने शिक्षकों के साथ कैसा रिलेशनशिप थी, उनके मन में उसकी क्या इमेज थी, उनसे कैसे, उनके साथ क्या उनके विचार थे, उनसे क्या रचते थे टीचर्स के साथ, अपने टीचर के साथ व्यवहार कैसा था उसका. सो एनीज रिलेशनशिप विद हर टीचर्स इज वेरी गुड. सभी टीचरों से उसके जो रिश्ते हैं वो मधुर थे, सही थे. क्योंकि सभी टीचर्स उसको लाइक करते थे. ऑल द टीचर्स लाइक हर, उसको पसंद थे, एक्सेप्ट, लेकिन एक टीचर थे उनको छोड़कर, मिस्टर कीसिंग, जो उसके मैथ्स के टीचर थे. मिस्टर कीसिंग, हर मैथ्स टीचर, वो उसको लाइक नहीं करते थे. रीजन होता है उसका, क्योंकि ये जो एन फ्रैंक थी, मिस्टर कीसिंग इज वेरी एंग्री विद हर. मिस्टर कीसिंग उससे बहुत एंग्री थे, नाराज थे. बिकॉज शी कीप्स ऑन टॉकिंग इन द क्लास. वो क्लास में बातें लगातार करती रहती थी, इसलिए वो उनसे नाराज थे. वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी, वैसे कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन जब कोई स्टूडेंट लगातार बात कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है टीचर की, इसलिए वो टीचर उससे नाराज थे. ठीक है, तो ये नोट कर लिया हुआ आपने. आगे अगला क्वेश्चन और है, वाई डिड मिस्टर कीसिंग असाइन एनी एक्स्ट्रा वर्क द सेकंड टाइम. मिस्टर कीसिंग जो थे, जो एन फ्रैंक के मैथ्स टीचर थे, उन्होंने उसको एक्स्ट्रा वर्क क्यों दिया, एक्स्ट्रा अतिरिक्त काम क्यों उसके ऊपर उसको सौंपा, बाकी बच्चों से अधिक होमवर्क क्यों दिया, या जो अधिक कार्य क्यों उसको दिया गया. तो इसका रीजन साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है. मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद हर, विद एनी. मिस्टर कीसिंग एनी से अनॉयड थे, नाराज थे. अनॉयड मीन्स नाराज, गुस्सा थे, चिड़े हुए थे. एज शी वॉज वेरी टॉकेटिव इन द क्लासरूम. शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बातें करती थी, बातूनी थी. इन द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में बहुत बातूनी थी सबसे ज्यादा वो. इसलिए उनके जो मैथ के टीचर थे, मिस्टर कीसिंग, ही वॉज अनहैप्पी विद हर. इससे नाराज थे वो, उससे एनॉयड थे. ही असाइंड हर एक्स्ट्रा वर्क. असाइन मैंने दिया, उसको सौंपा, काम करने के लिए उसको दिया. एक्स्ट्रा वर्क, वर्क मतलब अतिरिक्त कार्य दिया. सेकंड टाइम, दूसरी बार भी. बिकॉज शी कैप्ट ऑन टॉकिंग इन द क्लास, क्योंकि वो लगातार अपने क्लास में बातें करती रहती थी. एक वर्ड आया कैप्ट ऑन. कैप्ट ऑन का मतलब होता है लगातार कोई कार्य करना. तो लगातार वो बात करती रही थी अपनी क्लास में. ये दो आपके 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट हैं, ये मैंने लिखवा दिए हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप सीख सकते हो, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं. और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है, बाकी आप लॉन्ग आंसर अपने मन से और सीखिए और खुद लिखना सीखिए. ये भी है, ये तो एग्जांपल है, इनको देख के
खुद से आंसर लिखना भी सीखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन, जो आप रटोगे या लिखना सीखो, हो सकता है उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये भी पढ़ना है और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से लिखना सीखना है। खाली रट के काम नहीं चलेगा ये, इनको आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, लेकिन आपको खुद से आंसर भी लिखना आना चाहिए। तो अगला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। वॉज एन एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल गिव एग्जाम्पल्स इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या एनी एक होशियार लड़की थी, बुद्धिमान लड़की थी, उसके उदाहरण दो अपने सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में एग्जाम्पल दीजिए। आंसर इसका हम लिख सकते हैं इस तरह से, वी हैव मैनी इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस माने उदाहरण या ओकेजन, ऐसे बहुत से ओकेजन हुए हैं, इंस्टेंसेस हुए हैं, ऐसे अवसर आए हैं, टू सपोर्ट दैट एनी फ्रैंक वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, इसका समर्थन कर सकते हैं कि एनी फ्रैंक एक बुद्धिमान लड़की थी। वो कैसे? अब देखो इसमें लिखा है, शी इज मैच्योर ऑफ हर एज, वो अपनी एज से अधिक मैच्योर है, जितनी एज है उसकी उससे ज्यादा वो समझदार है। एंड हैज गुड अंडरस्टैंडिंग, और उसकी समझ बहुत अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, समझ कैसी है, बहुत अच्छी है। हिज मैथ टीचर, उसके मैथ के टीचर जो हैं उसको देते सजा, उसको दंड देते हैं, पनिशेज हर फॉर टू मच टॉकिंग, ज्यादा बात करने के लिए, फॉर टू मच टॉकिंग, अधिक बात करने के लिए, इन द क्लास, जब अपनी क्लास में अधिक बात करती है तो उसकी मैथ के टीचर मिस्टर कीसिंग है, वो उसको दंड देते हैं, उसको सजा देते हैं। शी कम्स आउट विद एन आइडिया, तो फिर वो अपना जवाब देती है कि मैं बात क्यों करती हूँ इतनी, उससे सपोर्ट में वो एक आइडिया देती है। वो कहती है दैट हर मदर वॉज ऑल्सो टॉकेटिव, उसकी माँ भी बहुत बात किया करती थी, इसलिए वो विरासत में उसको मिला है। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपने बात को सपोर्ट करने के लिए वो ऐसा बोलती है। तो इंटेलिजेंट तो है, वो बुद्धिमान है, नो डाउट। शी सेज दैट टॉकिंग इज द नेचर ऑफ ए स्टूडेंट, फिर एक बात और कहती है कि बात करना तो विद्यार्थियों की आदत होती है, नेचर होता है, तो बात करते ही हैं विद्यार्थी। तो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए वो ऐसा उदाहरण देती है, ऐसा बोलती है। आगे वो लिखती है, शी राइट्स अ पोम, वो ना एक पोम भी लिखती है, एक में पोम लिखती, कविता लिखती है, जिसका नाम है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। ये उसने लाइनें कुछ लिखी थी अपने दिमाग से, तो इंटेलिजेंट थी जब भी, तो उसने लिखी थी ये लाइंस। तो शी हिट्स मिस्टर कीसिंग, उनको जब वो उसको डांटते हैं तो उनके ऊपर वो कविता लिखती है उन लाइनों से, विद इट, ये लाइनें लिख के, ये कविता लिख के उनको सुनाती है। मिस्टर कीसिंग अंडरस्टूड हर जोक, जो मिस्टर कीसिंग के मैथ के टीचर उसकी जोक को समझ गए कि मेरे ऊपर ये बोल रही, तंज कस रही है, समझ गए। एंड ही नेवर, फिर उन्होंने बाद में उसको दोबारा से कभी दंड नहीं दिया, उनको कभी सजा नहीं दी, एनी फ्रैंक को दोबारा सजा नहीं दी। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी और भी क्वेश्चन हैं आपको सीखने हैं, पर ये इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, जनरल आइडिया, ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं। बाकी आपको खुद से भी लिखना सीखना होगा। तो आगे की वीडियो में और आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। जब तक इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपना लिख सकते हो, कमेंट वगैरह कुछ लिख सकते हो, आपको कैसी लगी आप लिख सकते हो कमेंट, ठीक है। तो जय हिंद, ग्रेट।